नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। और ये जो पूरा तामझाम आपको नजर आ रहा है, आपके जहन में सवाल होगा कि क्या हम करने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या करने जा रहे हैं। दरअसल जो आप अपने बच्चे को चॉकलेट खिला रहे हैं, या ये कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, या इस तरह के हॉर्लिक्स को पिला रहे हैं, या ये बॉर्नवीटा खिला रहे हैं, या फिर मैगी खिला रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसकी सेहत के लिए लाभदायक हैं, या अपने हाथ से ही आप अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। क्योंकि मिलावट को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। क्योंकि जहां ये चीजें तैयार की जा रही हैं वहां ना कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है और ना कोई क्वालिटी चेक। बस खुद से छापी गई नकली डेट और फर्जी न्यूट्रिशन चार्ट का एक सफेद झूठ है। मतलब असली ब्रांड के नाम पर नकली का खेल चल रहा है। हम इसी नकली खेल को आज जी न्यूज के लैब में लाइव टेस्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी सारी चीजें जो आप अपने बच्चों को खुशी खुशी देते हैं, उसकी खुशी के लिए, उसकी मुस्कुराहट के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हाथ से ही उसे जहर दे रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आइए पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिसे आप अपने बच्चे की सेहत के लिए हेल्थ ड्रिंक समझकर दूध में मिला रहे हैं, वो असल में किसी गंदे गोदाम में केमिकल से धोया हुआ स्लो पॉइजन हो सकता है। दिल्ली के ओखला फेज 2 में चल रहे एक ऐसे ही खौफनाक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो नामी ब्रांड्स के एक्सपायर्ड सामान को चमकाकर उस पर नई तारीखें चिपकाकर सीधे आपके बच्चों की थाली तक पहुंचाया जा रहा था। बाल श्रम की शिकायत पर जब पुलिस और FSSAI की टीम ने कंपनी पर रेड मारी, तो वहां का मंजर देखकर अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां बाल मजदूर नहीं, बल्कि आपकी और हमारे बच्चों की जिंदगी को मौत के मुंह में ढकेलने का पूरा कारखाना चल रहा था। पुलिस ने मौके से 20 लाख रुपए से अधिक की कीमत के एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद बरामद किए, जिनमें बच्चों का पसंदीदा बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स, मैगी नूडल जिसे एक्सपायरी के बाद दोबारा पैक किया जा रहा था, कोल्ड ड्रिंक कैंस और पेपर बोट जूस, घी और दूसरे पैकेज्ड फूड बरामद हुए, जिनकी एक्सपायरी डेट हटाकर उन्हें दोबारा मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया गया था। अब आप ये भी समझिए कि ब्रांड्स के नाम पर धोखा देने वाला ये गिरोह आखिर काम कैसे करता था। गिरोह बाजार से एक्सपायर्ड हो चुके प्रोडक्ट को कौड़ियों के दाम खरीदता था। केमिकल थिनर की मदद से पैकेट्स पर लिखी असली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटाया जाता था। जब्त की गई आधुनिक कोडिंग और सीलिंग मशीनों से पैकेट पर नई फर्जी तारीखें और नया MRP स्टिकर चिपकाया जाता था। पैकेट पर नकली बारकोड, नया बैच नंबर और फर्जी न्यूट्रिशन चार्ट चिपकाया जाता था ताकि कोई शक ना कर सके। इस जहर को दोबारा पैक करके देश भर के सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर असली के भाव बेच दिया जाता था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि अगर आप बाजार से सामान खरीद रहे हैं तो असली नकली की पहचान कैसे करें। जी न्यूज की लैब में होगा लाइव टेस्ट, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इसी रिपोर्ट के बाद हमें यह लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ ही बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। इसलिए हमें लगा कि इस पर एक शो करना चाहिए ताकि आप तक जानकारी सही पहुंचे। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आइए आपका परिचय करवाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्राची गुप्ता हैं, पीडियाट्रिशियन है, मदरलैंड हॉस्पिटल की, बहुत स्वागत है। इसके साथ ही डॉक्टर मनोज कुमार जी मेरे साथ हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर ऋचा जायसवाल जी हैं, डाइटिशियन सर्जिकल डिसिप्लिन एम्स की, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव हैं, पीडियाट्रिशियन। इसके अलावा डॉक्टर प्रिया निरंजन है, फूड अल्टरेशन एक्सपर्ट। साथ ही निरंजन कुमार मिश्रा जी हैं, फूड टेस्टिंग एक्सपर्ट। आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल प्राची गुप्ता जी आपसे, सवाल यह है कि आखिर जो हम बच्चों को खिला रहे हैं वो सही खिला रहे हैं या गलत खिला रहे हैं? आपको लोग लगता है, क्या लगता है कि जो सामान आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि बच्चों को जो हम पैकेट फूड दे रहे हैं वो हमें देना चाहिए या नहीं। तो इसका पहला तो है कि हम हमेशा कहते हैं एज पीडियाट्रिशियंस, एज क्लिनिशियंस, कि पैकेट फूड कम से कम खाएं। एक सेइंग है, लॉन्गर द शेल्फ लाइफ शॉर्टर द ह्यूमन लाइफ। तो ये सारे पैकेट फूड की एक्सपायरी डेट होती है, काफ़ी लंबी होती है। इसके अंदर दे आर लोडेड विद शुगर्स, विद केमिकल्स, विद प्रिजर्वेटिव्स। तो वैसे भी हम मना करते हैं खाने के लिए। और क्योंकि आज का टॉपिक फूड अडल्ट्रेशन को लेकर है, तो उसके साथ साथ मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इन पैकेट्स में फूड अडल्ट्रेशन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड बच्चों में ये दुगनी तरीके से ख़राब करता है बच्चों को। वो क्यों है? क्योंकि एक तो बच्चे आप लोग बड़े हो रहे हैं,
आपके ऑर्गन्स, आपके सिस्टम्स अभी बड़े हो रहे हैं, तो उसमें ऐसे में अगर हम कुछ केमिकल डाल दें जो हार्मफुल है, वो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट लाएगा। सेकेंडली, अगर आप एक पैकेट, एज एन एडल्ट आप एक पैकेट ऑफ चिप्स खाते हैं और एक बच्चा एक पैकेट ऑफ चिप्स खाता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, बच्चे का तो वेट हाफ है ना, तो जो मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल गया वो तो बहुत ज़्यादा चला गया, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि अगर ये नकली है, जो कि हमारा शो ही असली और नकली पर है, असली क्या है, क्योंकि वो समय समय पर जागरूक करते रहे, मगर अगर ये नकली है, इस पर एक्सपायरी डेट है और वो हम बच्चों को दे रहे हैं, तो उसका खराब असर किस तरीके से होता है? इसका असर तो बहुत, जैसे मैंने बताया, दुगना असर तो बच्चों पे होता है और आप समझिए हर ऑर्गन पे हमारे होता है। समय बड़ी बात, अगर आप कोई हार्मफुल केमिकल डाल रहे हैं तो जो काम की चीज़ है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, हमारे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, उनकी मात्रा कम हो गई है, तो बच्चे की ग्रोथ पे दिखेगा, तो स्टंटिंग दिखती है, बच्चे उतने वजन या लंबाई पे नहीं पहुंचते हैं। ग्रोइंग ब्रेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 साल तक दिमाग बढ़ रहा है, उस टाइम पे अगर ये सब खाएंगे तो कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि आईक्यू पे भी फर्क पड़ता है, अटेंशन पे फर्क पड़ता है, फोकस इश्यूज आते हैं। थर्डली, गट इश्यूज, ये सब केमिकल्स जब जाएंगे आपके पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन में, तो जो अच्छा बैक्टीरिया है वो मर जाता है, वो खराब हो जाता है, उसकी वजह से बार बार दस्त लगना, पेट खराब होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये सब भी है। इसके अलावा इम्यूनिटी, बार बार जो आजकल हम देख रहे हैं बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पोषण कहीं ना कहीं अडल्ट्रेटेड है, इसकी वजह से भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन मनोज सर, बहुत सारे ऐसे लोगों का आपने इलाज किया जो नकली खा के बीमार हुए हैं, तो अगर ये बच्चे खा लें या बड़े खा लें इसमें से नकली, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? देखिए, अभी दो चीज़ें हैं फूड, जब आप पैकेज फूड लेते हैं, एक तो एडल्ट्रेशन है जिसमें मिलावट या नकली जिसको हम लोग बोलते हैं, फेक चीज़ें, जैसे चाहे वो ये हेल्थ ड्रिंकिंग फूड जो है HDF जैसे कॉमनली यूज्ड है, ये हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा, तो ये तो एडल्ट्रेटेड अलग है, और टेम्पर्ड जिसमें कि आप एक्सपायरी डेट की जो दवा फूड प्रोडक्ट्स है उसको खरीद लेते हैं, फिर उसको इरेज करके नया डेट डाल देते हैं, तो दोनों के अलग अलग प्रभाव हैं। अगर आप देखिए तो इसमें 50% से ज़्यादा शुगर होता है इन ड्रिंक्स में, तो ये तो ऐसे हेल्थ के लिए एक तरह से कहिए कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तरह काम करता है, बट जब ये मॉइस्चर से एक्सपोज होता है या इसमें क्लम्पिंग बन जाती है तो ये आउटडेटेड हो जाता है। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट तो आपके GI ट्रैक्ट पे पड़ता है कि आपको डायरिया, वॉमिटिंग और ये सब चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के हैं, वो देखिए एक्सपायरी डेट जो है वो एक आर्बिट्रेरी या मनमाना कोई पैरामीटर नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर्स बहुत सोच समझ के बनाता है और उसका एक सेल्फ लाइफ बताता है। अगर उसके बाद आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका नुकसान आपके पूरे सिस्टम को प्रभावित करेगा, ब्रेन को प्रभावित करेगा, लीवर को करेगा, हार्ट को करेगा, क्योंकि चूंकि इसमें जो फैट्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसी तरह से जो हाई कार्बोहाइड्रेट्स, जो रैपिडली एब्जॉर्बिंग शुगर्स है, उसकी वजह से आपको ओबेसिटी होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, उसके लॉन्गर इफेक्ट्स हैं। कई बार देखा गया है कि इसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या मोल्ड जो फंगस ग्रो करते हैं, उसकी वजह से जो डायरिया होता है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। जैसे एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है गुलेन-बारी सिंड्रोम, उसका भी एसोसिएशन देखा गया। तो तमाम तरह की बीमारियां लेके आती हैं ये मिलावटी चीज़ें जो होती हैं। डॉक्टर ऋचा जायसवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एम्स में तो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और मुझे लगता है कि वहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा आते होंगे जब तबीयत ख़राब होती है। अगर मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट नकली है, चॉकलेट मान लीजिए नकली है और इसको किसी बच्चे ने खा लिया, तो इसका किस तरह से आप नुकसान देखती हैं? और अगर ये रोज खा रहा है, हर दूसरे दिन खा रहा है, तो फिर? ओके, तो पहले इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है तो वो जनरली क्या हो रहा है कि वो मेन खाना, मेन फूड को छोड़ के खा रहा है। पहली बात तो अगर वो असली भी है तो उसकी अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हमारी सही नहीं है, मतलब ये समझो कि अगर उसका न्यूट्रिशनली डेंस नहीं है वो प्रोडक्ट, यानी उसमें सब चीज़ें सही मात्रा में नहीं डाली गई हैं जो कि सेहत के लिए अच्छी होती हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे आंतों के लिए हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आंतें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो इम्यूनिटी बिल्ड करने में भी मदद करता है। तो हम एक छोटा सा एस्पेक्ट ना देखें कि आज क्या हो जाएगा बच्चे को, लॉन्ग रन में एक बच्चे के, जैसे मैम ने भी बोला कि लॉन्ग रन में बच्चे को जो डिफ़िकल्टी है, जो परेशानी है, वो एडल्ट के कंपैरिजन में डबल हो रही है वो। अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जरा टेस्ट करके हमें बताइए कि कैसे हम ये तय करें कि कौन सा सामान जो हमारा है वो असली है और कौन सा नकली है, कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए जो हमारे प्रोडक्ट्स है अभी हम इनको कुछ टेस्ट करके अभी आपको बताएंगे। वैसे तो कंप्लीट पैरामीटर्स होते हैं इनके ऑब्जर्व करने के, ये फेल है या पास हैं उनके तो सारे को लैब ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे लंबे सारे प्रोसीजर होते हैं। लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी इनके चेंज होते हैं, जैसे मैगी वगैरह है। तो मैगी को टेस्ट करने के लिए आपको, जैसे उसमें हैवी मेटल्स कुछ दिन पहले भी इशू हुए थे कि उसमें लेड वगैरह आए थे, तो उसका AA से हम लोग चेक करते हैं मैगी के लिए। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे बस पीएच देख के बता सकते हैं। वैसे तो पीएच इसका एसिडिक मीडियम में ही रहते हैं, 2 से 4 के आसपास रहते हैं। जरा टेस्ट करिए हाँ। जो आपकी मर्जी हो, जो भी प्रोडक्ट उठाना चाहते हैं उठा के टेस्ट हाँ, तो करिए। मैं अभी टेस्ट लगा के, वैसे तो पीएच इसका 2 से 4 के बीच में ही रहती है, लेकिन इसका जो है सो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जैसे आपने अभी पी लिया, जैसे नींबू वगैरह का भी रहता है, उसका पीएच लो रहता है, लेकिन आज कंटिन्यूअस अगर आप ले रहे हैं किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो बॉडी में आपका एसिडिक मीडियम जा रहा है। उससे क्या हो सकता है कि आपका जैसे कैल्शियम वगैरह जो होते हैं एसिडिक मीडियम में ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं जी। तो आपके बॉडी के हेल्थ पे, बोन्स वगैरह पे भी असर पड़ सकता है अगर आप इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में ले रहे हैं तो डेली रेगुलर बेस में। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है इनके। जैसे आपका घी वगैरह है तो घी में भी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, उसमें बाउटिन टेस्ट है, स्टार्च की टेस्टिंग होती है उसमें। ये है कोल्ड ड्रिंक है ना जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं, तो कैसे टेस्ट करेंगे सर इसको? अभी तो बस नॉर्मली पीएच देखेंगे हम इसमें, बाकी इसे इसमें टेस्ट करने के लिए अब इसको लैब में ले जा करके नहीं, आप यहाँ जितना कर सकते हैं उतना ऐसे ही कम से कम अगर लोग जागरूक हो पाए। जरा टेस्ट करके बताइए कि क्या है, कैसे कर रहे हैं इसको, क्या तरीका है, इसको कैसे करते हैं, जरा बोलते भी रहिए। अभी तो इसका पीएच चेक करेंगे, पीएच कितना है इसका। करिए ना प्लीज, बताते भी रहिए कि आप क्या कर रहे हैं इसको। और ये एक पीएच स्ट्रिप है जिसकी सहायता से हम इसकी पीएच को देख सकते हैं। ये लाइव टेस्ट आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक को लेकर के, और ये असली है या नकली है, अपने पैमाने पर सही है या नहीं है, ये पता चले। बताइए सर। जैसे इसका भी 2 से 4 के बीच में दिखा रहे हैं, जैसे कलर आपका मैचिंग कर सकते हैं। जैसे मैं लगाया ना, ये कलर आपका है, ये स्केल है आपका 2, 4, 6, 7। ये एसिडिक मीडियम में भी आपका शो कर रहा है कि एसिडिक मीडियम का ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स है जी। ठीक है, तो अभी तो पीएच के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं कि ये फेल है या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब लॉन्ग टर्म में आप अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये हार्मफुल है आपके लिए। हार्मफुल है। और ये तो है तो असली वैसे, हाँ, वैसे जो तो असली कंपनियां है, दावा कर रही है उस हिसाब से, मगर ये नकली होता तो क्या रिजल्ट आता है इसका? नकली होता तो फिर जैसे कि अब इसमें बहुत सारे शुगर वगैरह कंटेंट वगैरह, इसमें ब्रिक कंटेंट हम एक बार चेक करके बताएं। इसमें देखना ब्रिक कंटेंट है कि इसमें शुगर की मात्रा है, एडेड शुगर कितना है, नेचुरल शुगर कितना है, टोटल शुगर कितना है, तो वो सब इसमें टेस्ट करने पड़ते हैं। हो सकता है इसमें एडेड शुगर ज़्यादा हो, तो अगर शुगर बॉडी में ज़्यादा होगा तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के आपको डायबिटीज़ वगैरह के सारी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। ये कैसे पता चलता है सर, इसका क्या तरीका है? ये भी हम इसका ब्रिक कंटेंट करेंगे, ये भी इसमें आपको पता चला कि कम से कम अप्रॉक्स पता चला कि शुगर क्वांटिटी है किसमें, कितनी है इसमें। और अगर शुगर ज़्यादा है तो भी नुकसानदेह होता है? नुकसानदेह आपके बॉडी में जा रहे हैं शुगर, तो लीवर किडनी पे आपका ये असर पड़ेगा आपका। तो ये एक और तरीका है इसको चेक करने का कि इसमें शुगर कितना है। और ये देखिए, इसको, इस मशीन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर जी। ये क्या बताता है? ये ब्रिक कंटेंट बताएगा आपका, इसमें टोटल TSS सॉलिड बताएगा सर। टोटल सॉलिड कितना है इसमें आपका 9.2 है। 9.2 है। जनरली 9 से 12 के बीच में होनी चाहिए जी। हाँ, तो इसमें ब्रिक कंटेंट आपका 9 से ये पास है फिलहाल अभी ये जी। तो ये स्थिति है। तो डॉक्टर स्मिता श्रीवास्तव, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ कि ये तो चलिए मान लीजिए असली है, मगर ये अगर नकली होता तो फिर किस तरीके का बच्चों को नुकसान करता है? बिल्कुल, मेरे से पहले डॉक्टर प्राची, डॉक्टर मनोज ने इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर ये असली है तो भी नुकसानदायक है, अगर नकली है तो बहुत ही नुकसान करता है। तो इसमें जितने भी हमारे प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई होती हैं, जैसे कि शुगर, जैसे कि सॉल्ट, सोडियम, तो इन सब की मात्रा निर्धारित होती है FSSAI के द्वारा कि इतनी मात्रा होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होती है तो ये शरीर को नुकसान कर सकती है। तो अगर एडल्ट्रेटेड हुआ तो शुगर की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, ऑलरेडी ये हार्मफुल है, अगर उससे भी ज़्यादा हुआ तो ये शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, कई गुना। डॉक्टर प्रिया रंजन, कैसे पहचाने कि क्या असली है आपके लिए, क्या नकली है? जैसे कि अभी हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ देखा है कि सबसे बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो जिसके बेसिस पे हम ये पकड़ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो फेक है या वो रियल है। द फर्स्ट थिंग इज़ पीएच, जो अभी मैम ने और सर ने करके दिखाया है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग
जब हम ढक्कन खोलते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें उससे ही पता चल जाता है कि आइदर द ड्रिंक्स और जो हम नॉर्मल ड्रिंक्स ले रहे हैं उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी कैचअप है या नहीं, उसमें मॉइस्चर अगर हो जाएंगी तो वो ब्लॉक्स बन जाएंगे पाउडर्स के अंदर, जैसे बॉर्नविटास में हम चेक करते हैं। ड्रिंक्स में आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं, फिजीनेस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज होने की स्मेल हमें फील हो रही है कि नहीं, टेस्ट ऑन द बेसिस अगर पेरेंट्स घर के लेवल पे हम लेबोरेटरी चेक नहीं कर सकते तो हम उस पर ड्रिंक की टेस्ट जो हम ले रहे हैं दैट इज़ गुड और नॉट, मीन्स कैसा टेस्ट आ रहा है उस पर, pH इज़ द थिंग। और दूसरी चीज़ जब हम लेबोरेटरी लेवल पे चेक करते हैं, एसिडिटी इज़ ऑल्सो द मेजर कंटेंट। समटाइम्स व्हाट हैपन कि जब हम pH चेक करते हैं दैट गिव्स अ रेंज, जैसे हमने अभी pH स्ट्रिप से देखा कि वो 2 से 2.4 की मतलब 4 के बीच में दिख रही है हमें। मगर हम ऐसा टेस्ट करने जा रहे हैं जो ये डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं और ये कहते हैं कि बच्चों को देना चाहिए। जी हाँ, देसी घी। मनोज जी, आप तो कहते होंगे कि बेहतर है सेहत के लिए, कहते हैं ना? देसी घी अगर ग्रास फेड काऊ घी है। डॉक्टर प्राची, आप भी कहती होंगी बच्चों को कि देसी घी देना चाहिए। Moderate amount तो है, अब हम right amount। देसी घी को चेक करने जा रहे हैं कि क्योंकि मार्केट में खबर ये आई कि देसी घी भी नकली बिक रहा है, ब्रांड के नाम पर लोगों के घरों में नकली पहुंच रहा है। बताइए सर, ये जो देसी घी आप टेस्ट कर रहे हैं ये असली या नकली? क्योंकि सबसे ज्यादा खेल इसी का है और सब लोग कहते भी हैं कि सेहत के लिए बेहतर है। तो बताइए अब ये असली है या नकली है? अभी हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। तब तक डॉक्टर प्राची जी, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, अगर नकली घी बच्चे खा रहे हैं तो फिर इसका नुकसान क्या है? अगेन जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे, हर सिस्टम, डेवलपिंग सिस्टम पे इसका इफेक्ट है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि ब्रेन पे है, गट पे है, साथ साथ लिवर और किडनी ये भी डैमेज हो जाते हैं लॉन्ग रन में हमारे। प्लस इनमें कुछ कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो आगे जाकर कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। प्लस बच्चों में स्पेसिफिकली एंडोक्राइन इश्यूज, जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, हम प्यूबर्टी देखते हैं बच्चों में आजकल एज से पहले हो रही है, या कुछ और जो ग्रोथ इश्यूज आते हैं, ये बहुत कॉमन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज एडल्ट्रेंट्स, स्पेशली घी के अंदर, पनीर के अंदर। और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम एज पीडियाट्रिशियंस, एज क्लिनिशियंस बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि आप प्रोटीन रिच फूड दीजिए, घी डालिए उसके अंदर, और तब भी वो अडल्ट्रेटेड है। तो काफ़ी पेरेंट्स से सवाल करते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, बताते रहिएगा कैसे टेस्ट करें आप इसको। अभी हमने सैंपल लिया है इसमें, थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए, फिर इसका भी हम एक बाउडिन टेस्ट करेंगे। जैसे घी वगैरह में जो वनस्पति ऑयल वगैरह मिला देते हैं, उसमें सोयाबीन ऑयल मिला देते हैं, उसमें जो उसका कॉस्ट जो चीपर क्वालिटी के लिए है, जो अगर उसमें ऐड कर देंगे तो उनकी कॉस्ट थोड़ी सी प्रॉफिट गेन करने के लिए वो उसमें मिलाते हैं। तो अगर इसमें वनस्पति ऑयल वगैरह मिला है या नहीं मिला है, अभी उसका हम लोग बाउडिन टेस्ट करेंगे। जैसे ये सैंपल लिया है, इसमें मिलाना, अभी हम इसमें HCl मिलाएंगे। जी, ये हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जी। और फिर इसमें हम एक PMAB टेस्ट, जैसे आप दिखा सकते हैं इसमें। इसको क्या कहते हैं, एक बार प्रोसेस भी बताते हाँ, रहिएगा। मैं बता रही है, जैसे सैंपल लिया, अभी हमने इसमें HCl डाल रहा हूँ, एसिड डाल रहा हूँ जी, एसिड डालेंगे इसमें और फॉर्फ्यूरल डालेंगे इसमें। जी, ये एसिड है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। ओके, हाँ, ये क्या बताता है? अब इसमें हम एक और केमिकल डालेंगे। वेजिटेबल ऑयल का प्रेजेंस बताएगा जी, सर, ओके। कि इसमें वेजिटेबल ऑयल प्रेजेंट है या नहीं है। ये अच्छा टेस्ट है वैसे। जी हाँ। घी के लिए आप एक बार फिर से इसको क्या डालते हैं, कि कौन सा ये केमिकल है? फॉर्फ्यूरल सॉल्यूशन है। जी, रिएजेंट है, कलर से ही मैचिंग करा करके देखेंगे और उसमें ऐड किया जाता है ताकि उसको कॉस्ट को सस्ता करने के लिए, जैसे कि कॉस्टली चीपर क्वालिटी में मिलते हैं वनस्पति ऑयल जैसे वगैरह। मार्केट में जो रिफाइंड ऑयल है वो सस्ते दाम पे है, जी। पर घी बहुत महंगा है, तो इसलिए इसका एडल्ट्रेशन किया जाता है ताकि इसका वेट। नीचे से दिखाना इसका कलर, जी, इसको ऊपर अभी कलर चेंज होगा। ये इसको अलग अलग केमिकल से चेक किया जा रहा है। हाँ जी सर। सर इसमें बताइए कि ये कितनी देर में बता देता है? अभी 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट सर। 5 मिनट। तो मैं तब तक सवाल भी ले लेता हूँ। डॉक्टर जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप भी सुनती होंगी कि मार्केट में नकली घी आ रहा है, नकली घी पहुँच रहा है। अगर वो नकली है और उसमें पता नहीं क्या मिला के बनाया जा रहा है, ये बच्चों को देना चाहिए? ये तो सवाल है ही नहीं कि नहीं ही देना चाहिए, मगर अगर वो पहुंच भी रहा है तो कैसे बचें इससे? पहुंच रहा है तो कैसे बचे, ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है अगर उस पर FSSAI मार्का लगा हुआ है। देखो, हमारे कंट्री में हर चीज़ की वैलिडिटी और उसकी क्वालिटी, उसके अश्योरेंस के लिए कंपनी है, मतलब अथॉरिटी है जो उसको पास करती है। अगर उस पर वो मार्क लगा हुआ है तो वो इम्पॉर्टेंट है। मगर ये पहुंच गया किसी भी तरह से, चाहे गलत मार्किंग करके या जैसे भी लोग नकली चीज़ें बना लेते हैं,
तो किस तरह से हमारे देश के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए कई बार हमारे देश में बच्चे एलर्जिक होते हैं किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो। अगर उससे मिलावट हो रखी है या किसी और वनस्पति घी से मिलावट हो रखी है या किसी ऐसी चीज़ से मिलावट हो रखी है जो उस धर्म के लोग नहीं खाते, तो ये फूड को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो सिर्फ हेल्थ तक हमारे को मतलब शारीरिक रूप से सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता है, वो हमें मेंटल लेवल पे भी नुकसान पहुंचा सकता है इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस और आर रिलीजियस प्रैक्टिस। तो बीमारी तो एक बात है, पर जो एक मानसिक संतुष्टि मिलती है खाने से, हम उससे भी बच्चों को सेपरेट कर रहे हैं नकली चीज़ें बेचकर। तो इससे हम मुझे लगता है कि ये दोनों ही तरह से हमारे देश के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, शारीरिक भी, मानसिक भी और सोचने के तरीके से भी और रिलीजियस प्रैक्टिस से भी। ठीक है, कितना समय लग रहा है सर अभी? सर इसका रिजल्ट आ चुका है। आ चुका है, बताइए इसके बारे में बताइएगा। रिजल्ट आ चुका है। ये देसी घी को हमने टेस्ट किया है जी सर, ये तो पास हो रहा है अभी टेस्ट में जी। ये जो भी ब्रांड का घी है, छोड़ दीजिए ब्रांड का बाद में कर लेंगे, मगर मतलब हाँ ये टेस्ट में पास हो रहा है सर। ये पास हो रहा है। हाँ जी। अभी और वक्त लगेगा? नहीं सर, इसका रिजल्ट कलर आ गया है। अगर इसका कलर चेंज होता तो हम कहते हैं कि ये एडल्ट्रेटेड है, लाइक रेड कलर हो जाता तो ये एडल्ट्रेटेड होता, पर ये सेम कलर में है तो इट मींस कि ये सेफ है। ये सेफ है। ठीक है, मैं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। माइक लाइए जरा। माइक कहाँ पे? माइक, अच्छा। आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? हाँ पूछिए, बताइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसा हम जानते हैं कि मतलब जितने पैकेट फूड होते हैं वो हार्मफुल हैं, तो ये हमारी जेनेटिक्स को भी आगे ना आगे जाकर चेंज कर ही देंगे, चाहे कैसे करें। तो गवर्नमेंट को इस पे रोक लगानी चाहिए या कुछ नियम बनाने चाहिए? डॉक्टर मनोज जी। देखिए इसका सवाल बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि इस पे जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उसको हम लोग जान रहे हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड है या प्रोसेस्ड फूड है उससे CAD बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि एपिडेमिक फॉर्म में आ गई है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। और एक डेटा मैं बता रहा हूँ 2021 का डेटा है, उसमें 18 से 30 साल के युवाओं को 2500 करीब 2500 डेथ रिपोर्ट हुए। ये मैं डेथ की बात कर रहा हूँ, और यहाँ हर 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक का केस होता है। तो ये इसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ट्रांस फैट्स जो बता रहे थे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, और इसके साथ साथ जो इंडियन स्नैक्स हैं, समोसे हैं, छोले भटूरे, ये सब में भी ट्रांस फैट्स होता है। तो पैकेज्ड और अनपैकेज्ड फूड दोनों जो हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, उसको रोकना चाहिए और इस पर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको टेस्ट करें, अब जब तक उसका रिजल्ट आता रहेगा, क्योंकि इसकी बात बहुत देर से चल रही है। देखिए इसमें हम स्टार्च वगैरह सब टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए इसमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो दिए हुए हैं ना, इनको फेल पास करने के लैब में ले जाना होगा। ऐसे भी यहाँ पे प्रेजेंट एक सेकंड में इसको नहीं बता सकते कि ये पास है या फेल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि सामान्यतः जैसे मैं अपने घर में इसको लेकर के आया और मुझे ये जानना है कि भाई इसमें असली है या नकली है, तो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? आप तो टेस्ट कर लेंगे, मैं सामान्य आदमी कैसे इसको थोड़ा बहुत पता कर सकता हूँ कि सही है गड़बड़ है? तो इसको हम जैसे अभी कि इसको फिजिकल एग्जामिन भी किया जा सकता है। जैसे कि ये हमारा पैकेट है, इसको खोलने पे सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये नया पैकेट हम खोल रहे हैं, बिल्कुल मॉइस्चर इसमें है या नहीं है, मॉल्ट वगैरह इसमें वो बने हुए हैं कि नहीं, वो सब आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब नहीं कर लिया है पैकेट, तो अगर मॉइस्चर होगा तो ये जैसा कि सर ने बताया क्लम्स आ जाते हैं। तो फिजिकली आप ऐसे एग्जामिन कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ड्राई है, पर उसमें क्या होता है, क्लम्स बन जाते हैं। खोलते ही अभी जैसे अच्छा सा फ्रेग्रेंस आया, बट ये अगर खराब होता तो स्मेल अच्छी नहीं आती, ऑर्डर, स्मेल, ये सब डिपेंड करता है, जो आप घर पे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज पिछले प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ये इसमें कुछ सही लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है? आप बताइए, क्योंकि आपने कहा था कि कुछ चीजें हैं जिसको घर पे हम चेक कर सकते हैं। दिस इज फाइन। आप में से जानना चाहता हूं कितने लोगों ने चॉकलेट खाया है पहले, और अभी भी कौन खाता है? सब खाते हैं लगभग। तो सर मैं अब एक बात आपसे जानना चाहता हूं, फिर मैं सवाल लूं। अगर चॉकलेट को टेस्ट करना हो तो हमारे पास कोई संसाधन है जिससे हम थोड़ा बहुत ये पता कर पाए कि असली है या नकली है? ये मोल्ड ग्रोथ ही हम लोग इसको देख करके चेक कर सकते हैं जी। इसमें बैक्टीरियल फंगस वगैरह अगर कुछ ऐसा इसमें है तो नहीं। संभवतः नए पैकेट में इस तरह की चीजें होती नहीं होती है। हाँ। वैसे पता नहीं चलेंगे आपको ऐसे जी।
देखने में तो इसके कलर भी अच्छे लग रहे हैं, हाँ। स्मेल भी अच्छी आ रही है। वैसे तो इसमें मॉल ग्रोथ वैसे कुछ दिख नहीं रहे जी। हैं, बाकी इसमें माइक्रोबियल टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे आपको। अगर इसमें रहता तो इनके सारे प्रेजेंस आपको एटलीस्ट यहाँ पे सामने में दिख जाते कि हाँ इसमें कुछ मिले हुए हैं। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, हाँ ये बेहतर ठीक है, अभी तो ठीक है, बेहतर है। बेहतर है। हाँ। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो दर्शक हैं उनके समझ में बात आई होगी कि कौन सी चीज उनके लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज उनके लिए खराब है, क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, नकली से कैसे बच सकते हैं, संभवतः ये भी समझ में आएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज़।